ले 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 ले, अपने पापा की बिटिया बन रही है। तेरी असली औकात क्या है इस घर में, मैं बताऊंगी तुझे। वैसे शर्म बरम नाम की एक चीज होती है, पता है? कैसे पता होगा? धक्के मार के घर से बाहर निकाला था और तुम चिड़िया की तरह फुदुक फुदुक के वापस आ गई। हाँ, लास्ट टाइम वाली बेइज्जती में ना थोड़ी सी कमी रह गई, पर कोई ना, इस बार पूरी कर देंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने मेरी बेइज्जती करने में। उनको चाहिए भले मैं इस घर से चली जाऊं, लेकिन रेवा इस घर से नहीं जानी चाहिए, है ना? तभी तो अपनी बहू की बेइज्जती करी उन्होंने सबके सामने। राज, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज, तुम्हें कुछ करना होगा। उस रेवा को इस घर से बाहर निकालना होगा। हटाओ उसे। रिलैक्स श्रुति, हम बहुत जल्द उस रेवा को घर के बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन कब दिखाएंगे? कब? राज, तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। मेरी नजर में ना चुभती है वो। मुझे बर्दाश्त नहीं है वो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है राज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ कर लूंगी। श्रुति क्या कर रही है यार? छोड़ना इसको। बेशरम होने के साथ साथ ना अंधी भी हो गई हो तुम, इसीलिए तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे घर के रिश्तों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। उप्स, सॉरी। रिश्ता किस चिड़िया का नाम है पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो परिवार और रिश्तों के बीच पली बड़ी नहीं हो, है ना रेवा? क्या ही नहीं, बिल्कुल सही कह रही है। असली रिश्ते निभाना तो आप ही जानती हैं, और उसका एक नमूना तो हमने कल सड़क पर देख भी लिया कि कैसे आप अपने पापा को गाड़ी से कुचलने वाली थी। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वही जो हमने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि अंकल जी को बचाने वाले हम ही थे। आपको क्या लगता है कश्मीरा दी कि आप इतना बड़ा गुनाह करके बिना किसी की नजरों में आए निकल जाएंगी? हाँ, कांटे की तरह चुभती है वो मेरे गले में। खून खौल उठता है मेरा जब मैं उसे तुम्हारे करीब देखती हूँ। मेरी बेइज्जती से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पति हो तुम मेरे। अब तुम्हें कुछ करना होगा। अगर तुमने उसको इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं उसको खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी मैं उसे। फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी जाएगी इस घर से। फिर मुझे मत बोलना। हाँ, सुन रहे हो ना तुम राज? ठीक है, बचाई होगी उसने मेरी जान, बचाई होगी, पर मैंने भी ना बहुत कुछ किया है उसके लिए। और अब बस हो गया है। तुम ये डिसाइड करो कि या तो वो रहेगी इस घर में या तो मैं। सच बताइए कश्मीरा दीदी, अगर आप सच में उन्हें अपना पापा मानती तो क्या आपका दिल गवारा हो जाता उन्हें कुचलने के लिए? कभी नहीं। सच तो ये है कि आपका दिल पत्थर का है और वो आपके सौतेले पापा है।
और हमरी ई बात कान खोल कर सुन लीजिए। हम चुप हैं क्योंकि हमने अंकल जी को वचन दिया है और हमें 1 मिनट नहीं लगेगा सबको बुलाकर नया तमाशा खड़ा करने में। इसे आप हमारी धमकी समझिए। जय महाकाल। अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या उसके साथ? बोलो। बेवकूफी मत कर श्रुति। मैं कोई बेवकूफी नहीं कर रही हूँ। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बोलो तुम इसे। तू पहले मुझे ये चाकू दे। तुम उसे इस घर से बाहर निकालोगे या नहीं? बेवकूफी मत कर, पागल हो गई है क्या? हो गई हूँ मैं पागल, हो गई हूँ मैं। उसे वो नहीं बर्दाश्त हो रही है। तू मुझ पर भरोसा रख श्रुति। हाँ, वो बहुत जल्दी इस घर से जाएगी। अभी तू अपना मूड ठीक कर। हाँ, मुझे तेरे को ऐसे नहीं देखना। चल थोड़ा हंस दे, हंस दे, हंसना। मत करो राज। क्या बात है, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। मैं समझ सकती हूँ, कल से घर का माहौल कुछ अजीब हो गया था, लेकिन तुम दोनों को ऐसे देख के सुकून मिला मेरे दिल को। वैसे एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? तुम दोनों के लिए रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। सो राज श्रुति को डेट पे लेके जाएगा। थैंक यू कश्मीरा दी, थैंक यू सो मच। मेरी दीमा बेस्ट है। अच्छा जी। खुश? बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस घर में रेवा को उसकी हैसियत याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है। रेवा, जी श्रुति दीदी, वो मैं और राज आज डिनर पे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा तुम्हें बोल दूं गाड़ी साफ करने के लिए। कर दोगी ना साफ? अच्छे से साफ करना।